हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर्स हब। मेरा नाम है हिमांशु गुप्ता। देखिए, हमने आज स्टार्ट करना है हमारा क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7, बायोडाइवर्सिटी, या फिर हम ऐसे कहें कि डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्योंकि बायोडाइवर्सिटी का मतलब तो आपको पता है, बायो मतलब लिविंग एंड डाइवर्सिटी मतलब कि किस तरह के वो फैले हुए हैं या किस तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं। तो हमारा चैप्टर कौन सा है? डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। बेसिकली हम इसमें पढ़ेंगे क्या कि हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस तरह के हैं, वो कैसे हुए पृथ्वी पर फैले हुए हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अगर मैं बात करूं तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब कि हमारी पृथ्वी पर जो भी हमारे पास लिविंग थिंग्स हैं उनको हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंसीडर करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो भागों में बांटेंगे। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम दो भागों में बांटेंगे। किसके आधार पर बांटेंगे? इनको हम बांटेंगे आधार पर प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के आधार पर। क्या क्या आएंगे? मोनरा, इसमें प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखिए, हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पहले तो दो भाग में बांटा है, या कहूँ 5 भागों में बांटा है। क्योंकि आपको पता है हमारा जो किंगडम है कौन सा? एनिमल किंगडम, या फिर हमारी जो क्लासिफिकेशन की गाइडलाइन है उनमें हमने पृथ्वी पर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 हिस्सों में बांटा है। आपने सुना होगा 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो हमारा इस वक्त मौजूद में चल रहा है। उसमें हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 भागों में बांटा है। कौन कौन से? मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। इन 5 भागों में बांटा है। मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। हमने सबसे पहले क्या किया? इनको अलग कर दिया एक दूसरे से। मोनरा को इन बाकी चारों से अलग कर दिया। किसके आधार पर अलग किया? कि वो प्रोकैरियोट है या फिर यूकैरियोट है। हमने पहले पिछले चैप्टर में किया था। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट क्या होते हैं, इनका बेसिकली मतलब कि होता है, जैसे कि यूकैरियोट की बात करूं तो उसमें क्या होगा? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। उसमें जो न्यूक्लियस है वो बहुत ही बढ़िया होगा। उसमें इसके अलावा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होंगी। ऑर्गेनेली जैसे कि हमारा आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब इसमें प्रेजेंट होगा और अच्छी तरह मेम्ब्रेन के साथ लगा होगा। प्रोकैरियोट की बात करूं तो उसमें कोई भी न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता, बिल्कुल सिंपल सा न्यूक्लियर पड़ा होता है। उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या माइटोकॉन्ड्रिया या गोल्गी एपैरेटस किसी भी चीज प्रेजेंट नहीं होती। उसमें ना ही माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ना ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कुछ भी नहीं होगा। सिंपल से ऑर्गेनिज्म होंगे। कौन क्या कहेंगे हम? प्रोकैरियोट्स। मगर वो अगर बढ़िया हो तो उनको क्या कहेंगे हम? यूकैरियोट्स। तो चलिए, प्रोकैरियोट्स की बात में सबसे पहले आ जाता है हमारा मोनरा। मोनरा की अगर मैं बात करूं तो मोनरा का सोल मेंबर कौन है? सोल मेंबर बेसिकली मतलब कि मोनरा की अगर मैं बात करूं तो इसमें सिर्फ एक ही तरह के ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। हमारे मोनरा में सिर्फ एक ही तरह के ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। कौन से ऑर्गेनिज्म? बैक्टीरिया। सभी के सभी बैक्टीरिया किंगडम मोनरा में कंसीडर होते हैं। बैक्टीरिया में एग्जांपल लिखी है मैंने साइनोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर एग्जांपल लिखी है साइनोबैक्टीरिया। किंगडम मोनरा की एग्जांपल है बैक्टीरिया। कि जो भी बैक्टीरिया हमारे पृथ्वी पर पाए जाते हैं उनको हम किस में लिखते हैं? मोनरा में। और वो क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स। अब हमने इसके क्या करने हैं? कुछ फीचर्स लिखने हैं। कुछ फीचर्स कि मोनरा की क्या क्या फीचर्स हैं। देखिए, फीचर्स की बात करूं तो सबसे पहला पॉइंट तो हम यही लिख सकते हैं। क्या? ये क्या है? हमारे प्रोकैरियोट्स।
दूसरी बात हम लिख सकते हैं क्या है ये, यूनिसेलुलर। तीसरी बात, सेल वॉल में और में नॉट प्रेजेंट। देखिए किंगडम मोनरा की बात करूं तो हम सबसे पहले पॉइंट ये लिख सकते हैं क्या, प्रोकैरियोट, ये क्या है, प्रोकैरियोट। इसके अलावा क्या है ये, यूनिसेलुलर, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। कौन से ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल। कौन से हैं, सिंगल सेल। इसके अलावा सेल वॉल की बात करूं, बैक्टीरिया में सेल वॉल की बात करूं कि उनके बाहर जो सेल के बाहर वॉल होती है वो में और में नॉट प्रेजेंट। मतलब कि जरूरी नहीं है कि बैक्टीरिया में हमेशा सेल वॉल होगी, या फिर ये जरूरी नहीं है कि बैक्टीरिया में कभी भी सेल वॉल नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनके पास सेल वॉल प्रेजेंट है, और कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनके पास कोई भी सेल वॉल नहीं है। क्या है मोनरा के फीचर्स, हम ये देखिए, हम किसी भी चीज की हम अगर स्टडी करें तो हम उनको क्वेश्चन से ही निकाल सकते हैं आंसर। मतलब कि जो ऊपर मैंने लिखा है उसी से हमने निकाल लिया क्या, प्रोकैरियोट। जिसके आधार पर बांटा वही उसका क्या हो गया, एक फीचर। क्या है, प्रोकैरियोट, उसमें कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। दूसरा, यूनिसेलुलर, सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म है। तीसरा, सेल वॉल में और में नॉट प्रेजेंट, उनमें किसी में बैक्टीरिया में सेल वॉल होगी और किसी बैक्टीरिया में कोई भी सेल वॉल नहीं होगी। ये क्या है हमारे मोनरा के फीचर्स। इसके अलावा देखिए इस चार्ट में हम मोनरा को स्टडी करेंगे, प्रोटिस्टा को करेंगे और फंजाई को करेंगे। प्लांट और एनिमेलिया जो है हमारे, उनको हम अलग से पढ़ेंगे। मोनरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई के बारे में हम सिर्फ बेसिक जानेंगे, इन तीनों के बारे में हम सिर्फ बेसिक चीजें जानेंगे। प्लांट और एनिमेलिया के बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। इसीलिए हम इस चार्ट में सिर्फ इन तीनों को पढ़ेंगे, प्लांट एंड फंजाई को अलग से अलग अलग करके पढ़ेंगे। तो मोनरा को मैंने जैसे बताया क्या है, एक साइनोबैक्टीरिया एग्जांपल है। बैक्टीरिया इसके अकेले मेंबर हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, और सेल वॉल इनकी में और में नॉट प्रेजेंट, कि इनकी जरूरी नहीं है कि सेल वॉल होगी, ये भी हो सकता है कि इनके सेल वॉल ना हो। ये क्या है हमारे मोनरा, क्या है हमारे मोनरा। तो चलिए देखिए हमने क्या किया, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 हिस्सों में बांटा था। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम 5 हिस्सों में बांटते हैं। कौन से, मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। तीनों को हम ऐसे ही पढ़ेंगे, प्लांट्स और एनिमल्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। मोनरा में देखा था हमने क्या कि इसके मेंबर्स होते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में एग्जांपल आ जाती है साइनोबैक्टीरिया, ये प्रोकैरियोट्स होते हैं। जैसे कि इनमें सभी में, पांचों में से सिर्फ जो हमारा मोनरा है वो क्या है, प्रोकैरियोट। क्या है, प्रोकैरियोट। इनका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता। प्रोकैरियोट्स हैं यूनिसेलुलर। क्या है ये प्रोकैरियोट्स हमारे, ये मोनरा हमारे यूनिसेलुलर सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म है। इसमें एक और क्या देखा था हमने, सेल वॉल में और में नॉट प्रेजेंट, कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनकी सेल वॉल होती है और कुछ जिनकी सेल वॉल नहीं होती। इसके अलावा हम लिख सकते हैं इनका एक और कैरेक्टर, ऑटोट्रॉफ्स या हेटेरोट्रॉफ्स। क्या अगर मैं बात करूं कि इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, कि खाना कैसे लेते हैं, तो हमारे पास मोनरा दो तरह के आते हैं, ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स मतलब कि जो खाना खुद भी बनाए और कुछ जो दूसरों से खाना ले, दोनों तरह के हमारे पास क्या है, बैक्टीरिया। क्या है, मोनरा। उसके बाद अगर मैं बात करूं प्रोटिस्टा की, प्रोटिस्टा की अगर मैं बात करूं तो मैंने क्या किया था, इनको बाकी चारों से अलग किया। किसके आधार पर, प्रोकैरियोट्स के आधार पर। मगर अब जो 4 बचे हैं हमारे, वो सभी क्या हैं, यूकैरियोट्स। अब प्रोटिस्टा को भी हम बाकियों से अलग कर देंगे। किसके आधार पर अलग करेंगे, यूनिसेलुलर के आधार पर। देखिए मैंने किया क्या, मैंने मोनरा को बाकी चारों से अलग कर दिया। किसके आधार पर, प्रोकैरियोट के आधार पर, कि हमारे मोनरा सिर्फ प्रोकैरियोट्स हैं, बाकी चारों क्या है, यूकैरियोट्स। उसी तरह मैंने जो हमारा प्रोटिस्टा है उनको भी बाकी तीनों से अलग कर दिया, क्योंकि ये तो पहले ही अलग हो गया। तो 4 बचे हमारे पास, और चारों में से प्रोटिस्टा को भी मैंने तीनों से अलग कर दिया। किसके आधार पर, सिंगुलैरिटी के आधार पर।
यूनिसेलुलरिटी के आधार पर कि इसमें सेल क्या है, यूनिसेलुलर, सिंगल सेल के ऑर्गेनिजम्स हैं। बाकी इनसे अलावा बाकी जो 3 बचे वो क्या होते हैं हमारे मल्टी सेलुलर, मगर ये क्या है हमारे यूनिसेलुलर। इसके अलावा एक और पॉइंट लिख सकते हैं क्या, दिस वन, यूकैरियोट्स। प्रोटिस्टा में हम एक पॉइंट और लिख सकते हैं क्या, यूकैरियोट्स, क्योंकि हमें पता है ये क्या है, यूकैरियोट, जिसके आधार पर हमने बांटा था पहले। मोनोमर को हमने सबसे अलग किससे किया, इसी के आधार पर किया था कि वो प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है, वही पॉइंट हम लिख सकते हैं। इसके अलावा लोकोमोशन की अगर मैं बात करूं, लोकोमोशन की बात, लोकोमोशन का मतलब क्या होता है, ये जो मैंने वर्ड लिखा है लोकोमोशन, इसका मतलब होता है कि वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, मूवमेंट कैसे करते हैं। वो हमारे जो प्रोटिस्टा हैं वो मूव कैसे करते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए अगर मैं प्रोटिस्टा की बात करूं तो प्रोटिस्टा में एग्जांपल आ जाती है हमारे पास एमीबा। एमीबा का नाम तो सुना ही होगा, ऐसे कुछ शेप होती है उसकी, ऐसा होता है। ये क्या है हमारे पास एमीबा, प्रोटिस्टा में एग्जांपल ले रहा हूं। एमीबा अगर एक जगह से दूसरी जगह कैसे मूव करता है, वो मूव करता है अपने इन चीजों को यूज करता है, मूव के लिए वो क्या करता है, इन चीजों को, क्या है नाम इसका, स्यूडोपोडिया। जो हमारे पास एमीबा है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए क्या यूज करता है, अपने स्यूडोपोडिया को यूज करता है। स्यूडोपोडिया का मतलब अगर मैं सिंपल सी भाषा में कहूं, स्यूडो का मतलब होता है हमेशा नकली। जहां भी वर्ड सूडो आ जाए, PSEUDO, सूडो आ जाए तो इसका मतलब होता है हमेशा नकली। और पोडिया का मतलब होता है फीट या फिर हमारे पैर, मतलब कि नकली पैर। अमीबा हमारा एक जगह से दूसरी जगह मूव कैसे करता है, नकली पैरों की मदद से। ये उसके असली के पैर तो नहीं है, क्योंकि वो उसकी कोई डेफिनेट शेप भी नहीं है, इसीलिए वो क्या यूज करता है, स्यूडोपोडिया। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिजम्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी पर ऐसे कुछ फीचर्स होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, सीलिया। कुछ ऑर्गेनिजम्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी पर ऐसे छोटे छोटे बाल लगे हो, जिसको हम क्या कहते हैं, सीलिया। कुछ ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं जो सीलिया की मदद से एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। इनके अलावा एक और ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास लगी होती है कुछ ऐसी फीचर, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फ्लैजेला। तो आप याद रखिए कि किंगडम प्रोटिस्टा की अगर मैं बात करूं, किंगडम प्रोटिस्टा की अगर मैं बात करूं तो वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं, या तो वो जाएंगे सूडोपोडिया जो कि उनके नकली पैर हों, या फिर जाएंगे सीलिया की मदद से, या फिर उनके पास सीलिया जैसा एक काफी लंबा स्ट्रक्चर हो। देखो सीलिया छोटे छोटे बाल थे, मगर अगर उसकी जगह एक काफी लंबा बाल हो तो उसे क्या कहेंगे हम, फ्लैजेला। क्या कहेंगे हम, फ्लैजेला। सीलिया और फ्लैजेला बहुत ही सिंपल, मतलब कि आप कह सकते हैं बिल्कुल सिमिलर से स्ट्रक्चर है। सीलिया में बस काफी सारे हैं, फ्लैजेला में एक या फिर 2 होते हैं। इसके अलावा सीलिया छोटे छोटे होते हैं, फ्लैजेला उसी हिसाब से लंबा हो जाता है। हमारे जो प्रोटिस्टा है वो कैसे मूव करते हैं, या तो वो सूडोपोडिया यूज करते हैं, नकली फीट कहते हैं जैसे, या फिर सीलिया या फिर फ्लैजेला। इनकी मदद से वो एक जगह से दूसरी जगह को मूव करते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इनके न्यूट्रिशन की, तो ये भी क्या होते हैं हमारे पास, ऑटोट्रोप्स या फिर हेटेरोट्रोप्स। न्यूट्रिशन की बात करो तो ये भी हमारे मोनोमर जैसे ऑटोट्रोप्स भी होते हैं और हेटेरोट्रोप्स भी होते हैं। मतलब कि कुछ ऐसे होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो अपना खाना दूसरों से तैयार करते हैं। कौन है ये हमारे, प्रोटिस्टा। कौन है ये हमारे, प्रोटिस्टा। लास्ट में हमारे पास आ जाता है फंजाई। क्या आ जाता है, फंजाई। फंजाई की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो ये देखिए, मोनोमर को मैंने सभी 5 में से मोनोमर को अलग कैसे किया था, प्रोकैरियोट के तौर पर।
प्रोटिस्टा को सबसे अलग किसके आधार पर किया था? इसके सिंगुलैरिटी के आधार पर। इन दोनों को ऐसे अलग किया था, तो इन दोनों का ही पार्ट लिख देते हैं। ये क्या था हमारे पास? प्रोकैरियोट, ये था यूकैरियोट, और ये भी क्या है? यूकैरियोट। इसके बाद ये क्या था हमारे पास? यूनिसेलुलर, ये भी यूनिसेलुलर, मगर ये क्या है अब हमारे पास? मल्टी सेलुलर। देखिए पहले दो पॉइंट मैंने कैसे लिखे हैं, जिनके आधार पर हमने पहले और दूसरे को अलग किया था, यही लिखे हैं। पहला क्या लिखा? यूकैरियोट, जिसके आधार पर मैंने मोनोमर को अलग किया। दूसरा लिखा है मैंने मल्टी सेलुलर, जिसके आधार पर मैंने प्रोटिस्टा को अलग किया। अब फंजाई को मैंने बाकी प्लांट्स और एनिमल से कैसे अलग किया? देखिए फंजाई को भी मैंने प्लांट और एनिमल से अलग किया। किसके आधार पर? कि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं या नहीं। तो ये क्या है हमारे? नो फोटोसिंथेसिस। मतलब कि क्या हुआ? ये हमारे पास हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स में भी आता है हमारे पास सैप्रोफाइट्स। देखिए हमारे पास जो किंगडम फंजाई है, वो पहली बात क्या है? यूकैरियोट। दूसरी बात क्या है? मल्टी सेलुलर, उसमें एक से ज्यादा सेल है। हमारे पास फंजाई में एक से ज्यादा क्या है? सेल। तीसरी बात नॉन फोटोसिंथेटिक, वो खुद अपना खाना नहीं बना सकते, उनमें कोई भी फोटोसिंथेसिस नहीं होती, वो अपने खाना खुद तैयार नहीं करते। अगर उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं है तो सिंपल क्या है? वो हेटेरोट्रॉप्स। बाकी के पहले दो क्या थे? ऑटोट्रॉप्स भी थे और हेटेरोट्रॉप्स भी थे, मगर ये सिंपल क्या है हमारे पास? हेटेरोट्रॉप। क्या है सिंपल हमारे पास? हेटेरोट्रॉप्स। उसमें भी एक कैटेगरी है क्या? सैप्रोफाइट। देखिए हेटेरोट्रॉप मतलब क्या हुआ? जो हम अपना खाना दूसरों से बनाए वही होता है। उसके अंदर भी क्या है? सैप्रोफाइट। अगर मैं सैप्रोफाइट की बात करूं तो बेसिकली सैप्रोफाइट का मतलब होता है जो अपना खाना मरे हुए जीवों से निकाले। मरे हुए जीवों से कोई खाना ले तो उसे क्या कहते हैं? सैप्रोफाइट। क्या कहेंगे? सैप्रोफाइट। क्योंकि देखिए खाना तो वो दूसरों से ही ले रहा है, मगर जिनसे ले रहा है वो क्या है? डेड, मरे हुए हैं। इसी को क्या कहते हैं हम? सैप्रोफाइट। हेटेरोट्रॉप्स के अंदर आती है ये एक बार मैं दोबारा समझा देता हूँ। मोनोरा क्या थे हमारे पास? प्रोकैरियोट्स, जिनमें कोई भी न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता। यूनिसेलुलर, सिंगल सेल के। सेल वॉल में और मे नॉट प्रेजेंट, इनमें सेल वॉल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स, खुद भी खाना बना सकते हैं और दूसरों से भी लेते हैं। प्रोटिस्टा की बात करूं तो ये क्या है? यूनिसेलुलर, सिंगल सेल के हैं। यूकैरियोट्स है मतलब कि ये क्या है? इनमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है, इनमें गोल्गी अपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब कुछ पड़ा है। लोकोमोशन की बात करूं या तो ये सूडोपोडिया से ही मूव करते हैं, या सीलिया से, या फिर फ्लैजेला से। ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स दोनों तरह से हो सकते हैं। फंजाई की बात करूं अगर मैं, फंजाई क्या है हमारे पास? यूकैरियोट्स, मल्टी सेलुलर। थर्ड पॉइंट आ जाता है नॉन फोटोसिंथेसिस, अपना खाना वो खुद तैयार नहीं करते। हेटेरोट्रॉप्स होते हैं मतलब हेटेरोट्रॉप्स में भी कौन से? सैप्रोफाइट्स, जो मरे हुए जीवों से खाना ले। जो मरे हुए जीवों से खाना ले उनको क्या कहेंगे? सैप्रोफाइट्स। और वो कौन है? फंजाई। ये थे हमारे मोनोरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई। इस वीडियो के लिए हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में जानेंगे। अगर इस वीडियो में या किसी टॉपिक के बारे में अगर आपके बारे में आपको कुछ कमी रह जाए या कुछ समझ में ना लगे तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।